नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। कल अपने ज्योमेट्री का पहला लेसन पढ़ा था ट्राइंगल का, तो आज उससे आगे चलते हैं। उससे आगे चलने से पहले जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप वीडियो नंबर 1 देखो, उसके बाद 2 नंबर वीडियो देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं एक प्रॉपर वे में चल रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। तो बेसिक ऑफ ट्राइंगल चल रहा है, तो इसके 10 पॉइंट पिछले वीडियो में अपने पढ़ लिए। तो नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 में बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कोणों के आधार पर बेस्ड ऑन एंगल, और 2 नंबर में आता है भुजाओं के आधार पर बेस्ड ऑन साइड। तो ट्राइंगल है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कोणों के आधार पर और नंबर 2 भुजाओं के आधार पर। अब बात करते हैं कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो कोणों के आधार पर नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज, जिसे आप बोलते हो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा आता है इसमें समकोण त्रिभुज, जो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा आता है इसमें अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं, न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल, और अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये हो गए बेस्ड ऑन एंगल, कोणों के आधार पर। अब बात करते हैं भुजाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड। भुजाओं के आधार पर ट्राइंगल होते हैं 3 टाइप के। तो फर्स्ट पहला होता है अपने पास विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इसे बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल। और नंबर 3, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज पॉइंट नंबर 11 है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो त्रिभुज को 2 टाइप से अपने बांट सकते हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं और भुजाओं के आधार पर ये 3 टाइप के होते हैं, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। तो अब इनको डिटेल से तो पढ़ेंगे समरूपता के अंदर सभी त्रिभुजों को।
तो कुछ इनकी प्रॉपर्टियां हैं न्यून कोण की, समकोण की, अधिकोण की, वो देखते हैं जो बार बार काम में आएगी। पॉइंट नंबर 11 है, थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है ये, इसमें सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर बेस्ड ऑन एंगल, कोणों के आधार पर। तो सबसे पहला आपने पढ़ा था न्यून कोण त्रिभुज, जिसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब देखो इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी एंगल, सभी कोण 90 डिग्री से कम हो। तो न्यून कोण त्रिभुज, नाम से पता लग रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। अब ये देखो, ये न्यून कोण त्रिभुज हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। अब मैं आपको ये बोलूं, सी सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है? सी सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है। तो सी अगर सबसे बड़ी भुजा है तो ए बी सी, इन भुजाओं में क्या रिलेशन होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का योग है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? सी स्क्वायर से। इंपॉर्टेंट। आपको तीनों भुजाएं देगा और भुजाएं देकर ये पूछेगा कि ये त्रिभुज कौन सा है। तो ध्यान रखना इस बात का, अगर सी सबसे बड़ी भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का जो योग है वो हमेशा बड़ा हुआ किससे? सी स्क्वायर से। तो ये खास बात किसकी है? न्यून कोण त्रिभुज की। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये कहाँ से आई? तो ये कोसाइन रूल से आई है, जो इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज वो होगा जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ये चीज पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद, कोसाइन रूल, उसमें भी ऐसा क्यों हुआ। अब एक पॉइंट और है इसके साथ ही न्यून कोण त्रिभुज का, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, अगला पॉइंट इसी का है, ये त्रिभुज ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट आता है, या तो ये रिजल्ट पूछता है या इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ध्यान रखना इसका। त्रिभुज ए बी सी न्यून कोण त्रिभुज है तथा ए डी ये परपेंडिकुलर लंब है बी सी पर। तो क्या होगा? देखो अब यहां से अपने पास ये एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज है ए बी सी। कंडीशन दे रखी है ए डी है, वो लंब है किस पर? बी सी पर। अब ध्यान रखना इस बात का, परपेंडिकुलर लंब वही होता है जो सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो वही होता है लंब परपेंडिकुलर। ये है बी डी, तो ये बी डी, ये डी सी और ये हो गया ए डी। अब ए के सामने की भुजा मैं क्या मान लेता हूं? स्मॉल ए।
बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। या अब इनमें रिजल्ट पूछेगा भुजाओं में, तो भुजाओं में रिजल्ट कैसे बताएंगे वो देखो। सबसे पहली बात रिजल्ट सिद्ध करते हैं। ये रिजल्ट डायरेक्ट एग्जाम में आता है, ध्यान रखना है इस बात का। तो सबसे पहले इसमें दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो ये रहा, कौन सा? त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी। इसमें लगा दो पाइथागोरस, पाइथागोरस लगाएंगे इसमें। तो ये समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? यहां से ए बी का स्क्वायर बराबर, अब सबको इस बात का पता होगा समकोण त्रिभुज में ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो पाइथागोरस पढ़ेंगे आगे समरूपता में, तो ध्यान रखना कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सबको पता है ये। तो वो देखो इसमें कर्ण हो गया ए बी स्क्वायर, ये क्या जाएगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल देखो, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, इसमें लगा दो पाइथागोरस। समकोण के सामने कर्ण, ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान दो इसमें, ये सी डी, सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं? सी डी को मैं लिख सकता हूं, ये पूरी लंबाई ले लो बी सी माइनस बी डी, ये घटा दो। अगर मैं इस पूरी में से ये घटाऊंगा तो मेरे पास ये आ जाएगी सी डी, बी डी घटा दो तो बी सी माइनस बी डी। अब यहां से सी डी का मान, ये जो मान है ये इसमें पुट कर देंगे। तो जैसे इसमें पुट करेंगे 2 में, तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस, अब सी डी का मान अगर मैं यहां रखता हूं तो इसका वर्ग है क्या? स्क्वायर वर्ग है इसका, तो इसका वर्ग कर दो। जब वर्ग करेंगे तो ये सबको पता होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको ध्यान है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अलजेब्रा पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे हुआ, कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो एक बार ध्यान रखना ये होता है। तो अब यहाँ से देखो सी डी की जगह अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो इसका वर्ग कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास? बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। अब देखो यहां से इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से तो जो ए बी का स्क्वायर है ना वो किसके बराबर है? ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान दो, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ये रहा। तो इन दोनों का योग वो किसके बराबर है? ए बी का स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह मैं रखता हूं ए बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? यहां से अपने पास आ जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर, इनकी जगह रख दिया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा बी सी गुणा बी डी। ये रिजल्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यून कोण त्रिभुज का ये रिजल्ट एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है या इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। अगर कम समझ में आया तो इसको एक बार फिर से रिपीट करना, फिर से देख लेना। बाकी इजी है बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इसमें पाइथागोरस लगाइए 2 बार और कुछ नहीं है। तो न्यून कोण त्रिभुज का एक्यूट एंगल का बहुत बढ़िया रिजल्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट आता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
दो नंबर में बात करता हूं मैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसे आप बोलते हो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब ध्यान रखना, इन त्रिभुजों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। कब? समरूपता में, सिमिलरिटी में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार देख लो भी कोणों के आधार पर कैसे कैसे होते हैं। तो समकोण त्रिभुज सभी को पता है, एक कोण 90 डिग्री का, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। आपको मैंने क्या बताया था? हाइट वही होती है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो इसमें ध्यान रखना ये हाइट है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सबको पता है पाइथागोरस क्या होती है। ये आगे सिद्ध करेंगे ये कहाँ से बना। तो समकोण है, समकोण के सामने 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर इस भुजा का वर्ग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये एक खास बात होती है किसकी? समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्राइंगल की। और ये कहाँ से आया रिजल्ट? ये पढ़ेंगे समरूपता के अंदर। ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये था समकोण त्रिभुज 2 नंबर। तीन नंबर। तो 3 नंबर में बात करते हैं अपने अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज को बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो देखो इसमें ट्राइंगल कैसे बनेगा। ये लो, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ये कोण है थीटा। तो थीटा क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। इसकी खास बात क्या होती है? अगर मैं ये बोलूं आपको कि ए स्मॉल ए बी सी इसकी भुजाएं हैं अधिक कोण त्रिभुज की, और सी है ना वो सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा। सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। तो रिजल्ट क्या होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का जो योग है वो सी स्क्वायर से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये खास बात है कि इसकी अधिक कोण त्रिभुज की ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। ये बात कहाँ से आई? तीनों बातें अभी देखेंगे अपने। तो ये पॉइंट नंबर 3 था, अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब ये बना कैसे उसको देखते हैं। इससे पहले एक रिजल्ट और है अधिक कोण त्रिभुज का, वो देखो, उसके बाद देखते हैं ये। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल त्रिभुज ABC अधिक कोण त्रिभुज है तथा AD बढ़ी हुई भुजा BC पर लंब है। तो अब ध्यान से देखना, इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट डायरेक्ट एग्जाम में आता है रिजल्ट इसका, नहीं तो क्वेश्चन बना देगा इसके ऊपर।
तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान से देखो ए बी सी अधिक कोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लिया उन्हें, ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। अब ये कह रहा है ए डी है ना, वो बढ़ी हुई भुजा बी सी पर लंब है, इसको आगे बढ़ा दो और ये इसके ऊपर लंब है। इस बात का ध्यान रखना, लंब वही होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। अब ध्यान से देखो ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो ध्यान इस बात का रखना है, अधिक कोण त्रिभुज में जो हाइट होती है ना वो त्रिभुज के बाहर होती है। अधिक कोण त्रिभुज में जो त्रिभुज की हाइट होती है वो त्रिभुज की क्या होती है, बाहर होती है। इस बात का ध्यान रखना, कौन से त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में। तो ये है बड़ी भुजा बीसी पर क्या, ये लंब है 90 डिग्री। अब देखो इसमें इसका रिजल्ट क्या आता है, जो कि एग्जाम में बार बार डायरेक्ट रिजल्ट पूछता है। तो वही बात, इसमें पाइथागोरस लगा दो और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले ट्राइंगल देखो कौन सा, ए डी बी। ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी। तो क्या समकोण के सामने कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब ट्राइंगल लो ए डी सी, ये पूरा ट्राइंगल ले लो। तो ट्राइंगल कौन सा आ गया अपने पास, ए डी और सी। इस ट्राइंगल में देखो समकोण के सामने कर्ण, तो यह आ जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस ये पूरी भुजा सी डी का स्क्वायर, यह आ जाएगा सी डी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, अपने पास सी डी क्या है, सी डी यहां से यहां तक सी डी, तो सी डी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी डी प्लस बी सी, बी डी प्लस बी सी, ये क्या है, सी डी। तो सी डी की जगह ये वैल्यू यहां रख दो, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस, अब यहां से देखना यहां सी डी का स्क्वायर है, तो सी डी का स्क्वायर करना है, तो वो अब की बार ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो यहां पर, तो ये आ जाएगा बी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा बी डी गुणा बी सी, वर्ग कर दिया इसका। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखो ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इन दोनों का योग है वो क्या है, ए बी स्क्वायर के बराबर है। तो रख दो यहां पर, ये क्या आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा यहां से ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 गुणा बी डी गुणा बी सी। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज का इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट या तो ये रिजल्ट पूछता है कि इनमें से कौन सा सही है, या इसके ऊपर आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी, तो इसमें से एक वैल्यू का मान ज्ञात करना है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल अधिक कोण त्रिभुज। अब देखो बात करते हैं इसमें नेक्स्ट आगे भुजाओं के आधार पर अब बात करते हैं किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो अब यहां से देखो भुजाओं के आधार पर, तो सबसे पहली बात भुजाओं के आधार पर बेस्ड ऑन साइड्स, सबसे पहला त्रिभुज कौन सा आता है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज जिसे आप बोलते हो स्केलन ट्राइंगल।
एक बार मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि भुजाओं के आधार पर कौन से होते हैं, इनको डिटेल से पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्राइंगल। अब देखो विषम नाम से पता लग रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है या तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तथा तीनों कोण एंगल, तीनों कोण भी क्या होते हैं, असमान होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दो, ये ट्राइंगल है ए, बी और सी। अब ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो तीनों कोण भी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो आप ये कह सकते हो ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तो इसका मतलब आ जाएगा ए नॉट इजिकल टू बी और नॉट इजिकल टू सी। और इसी प्रकार से क्या आ जाएगा, कोण ए नॉट इजिकल बी और नॉट इजिकल टू कोण सी। तो ध्यान रखना इस बात का, ये त्रिभुज कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्राइंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, असमान होती है, और तीनों कोण भी क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो तीनों भुजाएं और तीनों कोण असमान होते हैं, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो नाम से पता लग रहा है समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान होती है तथा समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं, समान होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज है ये। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये दो भुजाएं बराबर है, तो इस भुजा के सामने का ये एंगल और इस भुजा के सामने का ये एंगल दोनों आपस में बराबर हैं। तो भुजा ए बी बराबर है किसके, ए सी के। तो क्या बोलोगे आप, तो ये बोलोगे कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के। ये था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। अब नाम से पता लग रहा है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा तीनों कोण भी बराबर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज है ये, इसको पढ़ेंगे समरूपता में डिटेल से, सर्वांग समता में, और उसके बाद इसको पढ़ेंगे मेंसुरेशन में भी। तो ये बहुत डीपली से पढ़ेंगे इसको, समबाहु त्रिभुज को। तो एक बार आपको सिर्फ ये बता रहा हूं मैं कि भुजाओं के आधार पर कौन से होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज
जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए, बी और सी। ये तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो आप ये कह सकते हो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये हो गया अपना समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 12 में अपने क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर 11। तो 11 में क्या पढ़ा, 11 में त्रिभुजों के प्रकार पढ़े। अब बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 12। तो 11वां पॉइंट था टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुजों के प्रकार। अब पॉइंट नंबर 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात का। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है इसके 20-25, पहले वो पॉइंट पढ़ो डिटेल से। 12 नंबर कोसाइन फॉर्मूला। या कोसाइन रूल। तो कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, अब ध्यान से देखना, अपने सारे रूल पढ़ेंगे। कोसाइन रूल क्या होता है, साइन रूल क्या होता है, टेंजेंट रूल क्या होता है, प्रोजेक्शन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन, अब कोसाइन रूल से तो खूब क्वेश्चन आ गए, प्रोजेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन आज तक नहीं आए। तो अब ये नहीं है कि नहीं आए तो आएगा भी नहीं, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आ जाए। तो सारे पॉइंट पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। अब ध्यान से देखो यहाँ से, कोसाइन फॉर्मूला ये कब लगता है, क्यों लगता है, क्या इसका प्रूफ है। तो सबसे पहले अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दिया हुआ हो तो उस कोण के सामने की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कोसाइन रूल का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल अरेंज्ड ऑर्डर में काम कर रहा हूं मैं, हर बात जो भी बात बोल रहा हूं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो आप साथ में नोट्स बनाते चलो, तो बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोसाइन फॉर्मूला कब काम में आएगा, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण दिया हुआ है, दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, तो उस कोण के सामने की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कोसाइन रूल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सर्कल पढ़ेंगे, कोण जीवा की लंबाई ज्ञात करेंगे, बार बार काम में लिया जाएगा कोसाइन रूल। तो आप पहले समझ लो, ये बेसिक चीज है ट्रायंगल की, कोसाइन रूल होता क्या है, कब लगता है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दोनों भुजाओं के बीच का कोण दे दिया है और सामने की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे देखते हैं, ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। अब ये बीच का कोण दे रखा है, मान लो ये कोण थीटा या कुछ भी दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो इस भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए कोसाइन रूल काम में लिया जाता है। अब कोसाइन रूल फॉर्मूला क्या होता है तो देखते हैं अपने, फिर डिटेल से पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। अगर ए के रूप में लेते हैं, चलो एंगल ए के रूप में लेते हैं, तो यहां से देखो कोस ए का मान क्या होता है, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। प्रूव कैसे हुआ बता दूंगा आपको मैं। आजू बाजू वाली साइड अगर कोण ये है ना, तो आसपास वाली साइड देखो, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सामने वाली जो भुजा है ना वो माइनस में, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है कोस ए। अगर
ये कोण दे रखा है बी, तो इसको क्या लिखेंगे, कोस बी। तो कोस बी क्या हो जाएगा, आजू बाजू वाली साइड ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली भुजा माइनस में माइनस बी स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 2ac। अगर ये इस एंगल की बात कर रहा है सी की, तो ये क्या आ जाएगा, कोस सी बराबर आजू बाजू वाली साइड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके सामने सी है तो इसको माइनस में माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, इन दोनों का आपस में इंटू 2ab। तो ये कोस ए, ये कोस बी और ये कोस सी। ये फॉर्मूला कोसाइन रूल फॉर्मूला हर बच्चे के याद होना चाहिए। ये कहाँ से आया ये बता दें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। अब इसमें कंडीशन क्या क्या अप्लाई होगी देखो। तो 12वां पॉइंट चल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कोसाइन रूल। आपको मैंने ये बताया था इस फॉर्मूले में कोस ए का मान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कोस बी का मान क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कोस सी का मान क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये होता है कोसाइन रूल के फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले हैं ये जो बार बार काम में लिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको मैंने क्या बताया था, इसमें एक स्पेशल कंडीशन आती है, स्पेशल केस आता है इसमें। कैसे आएगा, मान लो स्पेशल केस ये है कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री अगर समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो यहां से कोस 60 का मान होता है 1/2। ये मान क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीजें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो कोस 60 का मान क्या होता है, 1/2 बराबर ये रख दो एज इट इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2bc। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसको क्या लिख देंगे, इसको बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा bc। इसी प्रकार आप डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हो क्योंकि 1/2 2 से 2 कट जाएगा तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ac। और इसी प्रकार फॉर्मूला नंबर 3 यहां से देखो 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ab। तो ये स्पेशल कंडीशन है समबाहु त्रिभुज के लिए, ध्यान रखना। तो ये होता है कोसाइन रूल। अब ये फॉर्मूला कैसे बना देखते हैं। तो पहले एक छोटा एग्जांपल बताता हूं आपको मैं कि ये कैसे काम में लिया जाएगा। देखो देखो यहां से मान लो आपको मैंने ये बताया था 3 बातें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये कोण 0 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 180 डिग्री का, 270 डिग्री का और वापस 360 डिग्री का। ये चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ एक बार ध्यान रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ नेगेटिव क्यों होता है, ये बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल से पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, तो ध्यान रखना इस बात का। और यहाँ 90 डिग्री है तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ भी होता है ऐसा। ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, और 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब देखो इन फॉर्मूलों से अपने अधिक कोण और न्यून कोण की कंडीशन निकालते हैं समकोण की। तो कंडीशन कैसे निकालते हैं, यहां से देखना। देखो मान लो कोस सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब सबसे पहले बात ये बताओ मेरे को, आप यहां से ध्यान रखना, मैं बात करता हूं न्यून कोण के लिए। पहली कंडीशन मैं बात करता हूं न्यून कोण की। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण त्रिभुज की बात करता हूं मैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। तो ये बताओ न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। कोस क्या होता है, पॉजिटिव। यहां देखो ये पॉजिटिव होना चाहिए, कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसका मतलब नीचे भाग में देखो, भाग में इसके 2ab है। अब सबको पता है ए और बी दोनों ये त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होती, इन दोनों को इंटू करेंगे तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव ऑटोमेटिक है, तो पॉजिटिव किसको बनाएंगे, इस ऊपर वाले को पॉजिटिव बनाएंगे। इस ऊपर वाले को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव इस ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां से देखो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका मतलब ये बड़ा होगा किससे, 0 से, तभी तो पॉजिटिव होगा। अब इसको इस तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है किससे, सी स्क्वायर से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन है न्यून कोण त्रिभुज की। अगर आपको तीनों भुजाएं दे रखी है और ये पूछे आपसे कभी त्रिभुज न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है, तो हमेशा इस फॉर्मूले से बताएंगे। तो ये पहला था, ये कहां से आया ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज की। अब बात करते हैं किसकी, समकोण त्रिभुज की। तो सबसे पहली बात ध्यान दो, समकोण त्रिभुज, समकोण का मतलब कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का है तो कोस 90 का मान क्या होता है, 0। कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो यहां 0 रखेंगे। जब 0 को 2ab से इंटू करूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसको इस तरफ ले जाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। ये लो जी, ये कंडीशन नंबर सेकंड, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये प्रतिबंध होना जरूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर। ये 2 नंबर पॉइंट था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट 3 नंबर बात की थी अपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अब ध्यान से देखो, इसका मतलब अधिक कोण के लिए तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव। अब की बार ये नेगेटिव, नीचे वाला हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भुजाओं की लंबाइयां हैं तो इस पर डिपेंड करेगा। इसको बनाओ नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये नेगेटिव, इसका मतलब लेस देन 0। अब इसको इस तरफ ले जाओ तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है अधिक कोण त्रिभुज के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये मैंने आपको फुल बेसिक बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 11 कंप्लीट हो गया और पॉइंट नंबर 12 कोसाइन रूल क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। अब मैं बात करता हूं इसका प्रूफ। दोस्तों जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सेम का सेम वैसे ही पढ़ो और
इतना मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि मैथ के एक अच्छे टीचर बन जाओगे, मैथ के एक बहुत बढ़िया टीचर। तो हर चीज़ें बिल्कुल प्रूव कर रहा हूँ मैं, बेसिक से कहाँ से आएगी, ठीक है। तो साथ साथ पढ़ते रहो। इसका प्रूफ कैसे होगा, कोसाइन रूल का बात करता हूँ इसकी मैं। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। सबसे पहली बात यहां से देखते हैं अपने, सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया। लंब वही होता है जो 90 डिग्री का कोण बनाए। ये हाइट मैंने क्या मान ली, h, इस पॉइंट को मैंने मान लिया जी d। तो a के सामने की भुजा क्या होती है, स्मॉल a, b के सामने की भुजा क्या होती है, स्मॉल b, c के सामने की भुजा क्या होती है, स्मॉल c। यहां से यहां तक इसको मैं मान लेता हूं x, ये पूरी क्या थी a, ये कितनी है x, तो यहां से यहां तक ये कितनी आ जाएगी a माइनस एक्स। अब इसमें आपको दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक तो त्रिभुज कौन सा है, ADB। ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल। इसमें लगाओ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस लगाएंगे, ये समकोण है क्या, तो ये कर्ण हो गया। यहां से क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो त्रिभुज ये रहा ADC, ट्राइंगल देखो कौन सा, ट्राइंगल AD और C, यहां पर ध्यान दो। अब देखो समकोण के सामने कर्ण, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, यहां पर एच स्क्वायर यहां है और एच स्क्वायर यहां है, तो दोनों को एच स्क्वायर को बराबर रख दो। बराबर कैसे रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको इस तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को मैं इस तरफ ले गया, तो ये हो गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, एच स्क्वायर का। इसी प्रकार इसमें भी इसको इस तरफ ले जाओ, तो इसको इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बस इसको हल कर दो। तो हल करेंगे तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, अब होल स्क्वायर खोल दो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यह आ जाएगा बी स्क्वायर, माइनस से अंदर गुणा, माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री काम में लेंगे, कैसे, यहां से देखो, यहां पर तो सबसे पहला काम करते हैं, यहां लगाओ कोस बी। अब ये ट्राइंगल पढ़ेंगे किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री में भी डिटेल से पढ़ेंगे वहां। तो सबको पता होगा इस बात का, लाल बटा कक्का, कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब यहां पर देखो, हमेशा समकोण के सामने कर्ण होता है और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। तो लंब क्या हो गया, h, तो आधार क्या हो गया, x, ये रहा x अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है इसमें c। तो यहां से आप x का मान निकालो, x का मान, तो यहां से x का मान ये आ जाएगा कोस b बराबर x बटा c। तो यहां से गुणा कर दो इसको, x का मान आ जाएगा c कोस b। ये x का मान यहां पुट कर दो और ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा। तो फॉर्मूला कैसे आया, देखो ये x का मान यहां रखो, इसको इस तरफ ले आओ, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर 2ax। तो x का मान ये रहा, तो आ जाएगा c कोस b। यहां से आ जाएगा कोस b बराबर, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2ac। ये आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। कोसाइन रूल कैसा बना, कोसाइन रूल ऐसे बना, ये इसका फुल बेसिक है। तो आपको मैंने ये बोला है, मैं आपको हर चीज़ का क्यों बताऊंगा, क्योंकि जो भी कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे जिनमें अंदर से क्वेश्चन की इक्वेशन बनेगी, तो उन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। आजकल ज्योमेट्री में डायरेक्ट एंगल नहीं पूछता, बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। तो ये
फुल बेसिक से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये था कोसाइन रूल। तो ये अपना पॉइंट नंबर 12 है जो कि कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 13 की। पॉइंट नंबर 13 इंपॉर्टेंट। 13 और 14 दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दो इसके ऊपर। शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप मतलब पेरीमीटर P दे रखा है, P दे रखा है। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर P दे रखा है तो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू, मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू, अधिकतम पूर्णांक वैल्यू या मान, अधिकतम पूर्णांक वैल्यू। तो ध्यान रखना इस बात का, सबसे बड़ी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू a लेस देन P/2 होती है तथा सबसे छोटी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू C लेस देन इक्वल P/3 होती है। यहां से आज के टाइम में क्वेश्चन आने शुरू हो गए पेरीमीटर के बारे में। तो ये चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा क्यों हुआ देखते हैं अभी। तो ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां से देखो, चलो, सबसे बड़ी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू a लेस देन P/2। पिछले वीडियो में आपको मैंने ये पॉइंट नंबर 10 बताया था। पॉइंट नंबर 10 लेसन फर्स्ट में ये 10वां पॉइंट है। आपको मैंने ये डिटेल से प्रूव कराया था कि त्रिभुज की कोई भी भुजा है, त्रिभुज की कोई भी भुजा है, वो हमेशा उसके अर्ध परिमाप से छोटी होती है। ये बात मैंने आपको पिछले लेसन में पॉइंट नंबर 10 में बताई थी, प्रूव की थी ये। तो ये ध्यान रखना, त्रिभुज की कोई भी भुजा है वो हमेशा उसके अर्ध परिमाप से क्या होती है, छोटी होती है। तो ये सबसे बड़ी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू है, ये ध्यान रखना, अधिकतम पूर्णांक वैल्यू, ये ध्यान रखना। और सबसे छोटी भुजा की भी अधिकतम पूर्णांक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, अधिकतम पूर्णांक इंटीजर वैल्यू C लेस देन इक्वल P/3 होती है। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 10 में प्रूव कर दिया। अब ये देखते हैं ये कैसे होता है, ये देख लो। देखो सबसे पहले ये पॉइंट नंबर 13 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से देखिए, अपने को ये पता है कोई ट्राइंगल है जिसकी 3 भुजाएं हैं A B C। मैं आपको ये बोलता हूं A है वो सबसे बड़ी भुजा है, इससे छोटी B है और सबसे छोटी कौन सी है, C है।
अपने को ये पता है परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का योग होता है। ए है वो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा ए है, और सी है ना वो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा है। अब मैं क्या करता हूं, ये सबसे बड़ी है, ये मिडिल और ये सबसे छोटी। मैं एक काम करता हूं, यहां पर ध्यान देना आप, सबसे छोटी भुजा सी है क्या, तो मैं ए की जगह सी रखता हूं। इसका मतलब इसका मान इससे कम हो गया, इसका मान कम हो गया। और इसी प्रकार बी की जगह क्या रख दूं, सी रख दूं, इसका मान भी कम हो गया। और सी की जगह क्या रख देंगे, सी का सी रखेंगे। तो ये तीनों मान हैं, ये मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो देखो यहाँ से ए की जगह मैंने क्या रख दिया, सी, कम हो गया। बी की जगह भी सी, ये भी कम हो गया। और सी की जगह सी पड़ा है। तो पहले तो ये क्या था, बराबर, पहले ये क्या था, बराबर था। अब इसका मतलब ये मान कम हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया पी बड़ा हो गया। अब इसको ऐड कर दो, सी 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 कितना हो जाएगा, 3c। और यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, p/3। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, मतलब त्रिभुज ऐसा हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। तो आप तीनों भुजाएं बराबर है तो ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो। तो इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर है तो आप ये भी कह सकते हो। तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखना। तो आप ये कह सकते हो ए है, अगर सबसे छोटी भुजा सी है तो ये p/3 लेस देन इक्वल p/3। तो आप ये कह सकते हो सबसे बड़ी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू क्या होती है, p/2 से छोटी होती है। और सबसे छोटी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू p/3 के बराबर या इससे छोटी। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर आप देखो, अगर ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे देख सकते हो। मान लो मैं आपको ये बात बोल दूं, 5 + 4 + 3 इनका योग कितना होता है, 12। 4 3 7 5 12। अब मैं सबसे छोटी भुजा रिप्लेस कर दूं, 5 की जगह भी लिख दूं मैं 3, 4 की जगह भी 3 और 3 की जगह 3 है ही। सबसे छोटी भुजा से रिप्लेस कर दिया इसको, तो 3 3 6 3 9। अब ये बराबर नहीं है, अब कौन बड़ा हो गया, 12 बड़ा हो गया। तो इसका मतलब पहले क्या था, बराबर था। जैसे छोटी भुजा का मान रखते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, ज़्यादा समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट देखिए आगे इसमें, चलो आप ये बताओ मेरे को, पेरीमीटर दे रखा है 73 सेमी। कोई एग्जांपल, पेरीमीटर दे रखा है परिमाप 73 सेमी। तो उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू क्या होगी, a लेस देन p/2। तो आप क्या बोल सकते हो, सबसे बड़ी भुजा की लार्जेस्ट साइड क्या हो सकती है, p/2। p/2 अधिकतम पूर्णांक वैल्यू, इसका मतलब 73 का आधा, 36 दूनी 72 आ जाएगा। 73/2 36.5। इसका मतलब लार्जेस्ट साइड है ना 36.5 से छोटी होगी। तो 36.5 से छोटी क्या ले सकता हूं मैं, 36 ले सकता हूं, क्योंकि इंटीजर वैल्यू लेनी है। क्या लेनी है, इंटीजर वैल्यू 36। तो लार्जेस्ट साइड क्या हो सकती है, 36। अब ध्यान रखना कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसे त्रिभुज, बहुत त्रिभुज ऐसे हैं जिनका परिमाप कितना है, 73 सेमी। ऐसे बहुत ट्रायंगल बनेंगे। अगर ये पूछ ले आपसे सबसे छोटी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू, स्मॉलेस्ट साइड
लेस देन इक्वल P बटा 3, तो 73 था, 73 बटा 3, तो 73 में 3 का भाग दे दो, ये अपने पास आ जाएगा 24 72, 24.33। अब यहां से देखो, तो सबसे पहली बात 24.33 आ गया, तो इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो क्या ले लेंगे यहां से 24। अब जब ऑफलाइन में ये बात मैं बच्चों को बताता हूं तो बच्चे तुरंत क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। क्रॉस क्वेश्चन कैसे करते हैं? कभी सर परिमाप तो 73 है और आपने ये कह दिया कि एक ट्राइंगल है जिसका परिमाप 73 है, इसमें से लार्जेस्ट साइड क्या है 36 है और स्मॉलेस्ट साइड क्या है 24 है। तो अब परिमाप 73 है, तो ये देखो 6 और 4 10, 3 2 5, 1 6, तो ये तो 13 ही बची। फिर ये स्मॉल कहाँ से होगी, छोटी कहाँ से होगी ये? तो ये अब इसका रीजन क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। इसका रीजन ये है, ध्यान से देखना, ये मैं एक ट्राइंगल के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं एक ट्राइंगल के लिए बात नहीं कर रहा हूं। कैसे? देखो यहां पर देखना आप, मैं आपको ये बात बोलूं कि भी ऐसे ट्राइंगल बहुत होंगे जिनका परिमाप 73 है, ऐसे बहुत ट्राइंगल होंगे जिनका पेरीमीटर कितना है 73 है। तो इन सब में जितने भी ट्राइंगल है, इन सब में तो जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, सबसे बड़ी भुजा उसकी, इन सब में से जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसकी अधिकतम पूर्णांक वैल्यू क्या होगी P बटा 2। इसका मतलब 73 का आधा 36.5, मतलब इंटीजर वैल्यू तो कितने आ जाएगी 36। इसका मतलब कितने भी त्रिभुज बने, इसमें से जो बड़ी से बड़ी भुजा होगी ना वो 36 होगी, 36 से बड़ी नहीं होगी, 36 से छोटी हो सकती है। तो ये फिक्स एक ट्रायंगल के लिए नहीं बोल रहा मैं, तो ऐसे ही बड़ी से बड़ी कितनी होगी 36 होगी और छोटी से छोटी अधिकतम पूर्णांक वैल्यू कितनी होगी P बटा 3। तो लेस देन इक्वल P बटा 3, ये ध्यान रखना। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखना। तो ये था आपका पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।